गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू। जैसा कि आपको पता है कि काफी लंबे समय के बाद एक बार फिर से अपने विद्यालय श्री श्याम इंटरनेशनल एकेडमी में आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है और मैं होप करता हूं कि आप सब ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट लेकर के और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने का प्रयास करेंगे। आज जो अपने इंग्लिश का चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे ग्रामर, और ग्रामर में जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा नाउन। सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा। सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि संज्ञा क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नाउन। तो सर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कि नाउन क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन place, thing, an animal, quality or feelings। नाउन। ये इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है कि नाउन क्या है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एन एनिमल, क्वालिटी और फीलिंग्स आर कॉल्ड नाउन। अब हम इसके बारे में कुछ और जानकारी थोड़ा पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे लिखा दूं। ऑल living and non-living things are called noun। मीन्स कि सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं को भी संज्ञा ही कहते हैं। थर्ड इसकी जो अपन जानकारी लेना चाहेंगे वो कहेंगे कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सभी जो नाम वाले शब्द होते हैं वो भी संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब जैसे हम पढ़ेंगे इसकी हिंदी डेफिनेशन के बारे में, जैसे हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं। परिभाषा में हम पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, गुण, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारे सामने हिंदी डेफिनेशन। इससे हमें इनको थोड़ा समझने में इजी वे में समझ सकते हैं या समझने में थोड़ी आसानी होती है। इसी में सेकंड अपन लेंगे कि सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं को भी संज्ञा कहते हैं। सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं को भी संज्ञा कहते हैं। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड जो है वो पूरा फिल हो गया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा।
बोर्ड एक बार इरेज करना पड़ेगा। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है वो होती है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो देखिए इंग्लिश में जो नाउन है वो 5 टाइप्स होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश। तो मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के उसके माध्यम से समझा रहा हूं। नाउन सबसे पहले जैसे प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, और लास्ट जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए ये नाउन्स के 5 टाइप्स हो गए। अब सबसे पहले हम एक एक के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन का हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन जिसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फोर आर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्य या धातु या पदार्थवाचक संज्ञा। और अंतिम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लास को आगे जारी रखेंगे। अब हम यहां पर एक एक का स्पेशली वर्णन करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने थी प्रॉपर नाउन। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें यहाँ पर आती है अपने सामने कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज मीन्स ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका हिंदी समझा देता हूँ। यहाँ प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम यहाँ जाकर पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। कि प्रॉपर नाउन are the names of proper noun are the names of a particular या some particular persons, places, things, animals, etc. अब इंग्लिश की डेफिनेशन के बाद में जब हमारे सामने आता है कि हमें हिंदी में थोड़ा सा समझ के और इसको इजी वे में समझने के लिए मैं आपको यहाँ इसकी हिंदी परिभाषा साथ में लिखा रहा हूं कि किसी
विशेष, व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी माध्यम से अब हमें ये समझने में आ जाता है कि इसमें किन किन चीजों के बारे में स्पेशली वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें अपन आपको कुछ और बेसिक जानकारी बताना चाहता हूं कि इससे व्हाट इज मीन्स ऑफ इससे मतलब प्रॉपर नाउन से, इससे एक ही अर्थात स्पेशली जिसको अपन इंडिकेट करना चाहते हैं, जिसको अपन दर्शाना चाहते हैं, उसी के लिए इससे केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। संपूर्ण जाति का नहीं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बोर्ड एक बार फिर से रिपीट होने पर इरेज करना पड़ेगा। अब जैसे हम पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स कि प्रॉपर नाउन क्या है, या प्रॉपर नाउन के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी और देना चाहता हूं यहाँ पर कि प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। मैं आपको यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो थी वो आपको बताना चाह रहा हूं कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है। प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। और वैसे आप सब जानते हैं कि प्रत्येक जो सेंटेंस होता है, प्रत्येक सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। साथ ही इसमें आपको मैं कुछ और जानकारी बताना चाहता हूं। इट्स फर्स्ट लेटर, इट्स मीन्स प्रॉपर नाउन फर्स्ट लेटर इज रिटन। प्रॉपर नाउन यानी इट्स फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल लेटर। इस चीज में आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने के लिए दोबारा यूज कर रहा हूं कैपिटल लेटर कि यहां पे इसका जो प्रथम अक्षर है वो कैपिटल होता है। बोथ समझने के लिए इट्स फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल लेटर, बोथ साथ ही इन द मिडिल या इन द, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इन द बिगिनिंग, in the beginning and in the middle of a sentence। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा आपको कि जो प्रॉपर नाउन होती है उसका प्रथम अक्षर कैपिटल होता है। साथ ही जो इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान देने वाली है कि प्रॉपर नाउन का
फर्स्ट लेटर भले ही वो सेंटेंस के बीच में हो चाहे सेंटेंस के लास्ट में आए, प्रॉपर नाउन सेंटेंस में जहां भी यूज की जाएगी उसका प्रथम अक्षर कैपिटल ही होगा। अब अपन इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले प्रॉपर नाउन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि प्रॉपर नाउन में किन किन चीजों को अपन शामिल कर सकते हैं जो स्पेशली होती है अपने आप में। जैसे यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, राम, जयपुर, ताजमहल, रेड फोर्ट, ईटी, यानी हमने ऊपर यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ये वर्ड जो है वो अपने आप में यहाँ स्पेशली पर्टिकुलर किसी को नाम को, किसी स्थान को या किसी जगह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अब लड़के बहुत हैं, काफी बॉयज बैठे हुए हैं, उनमें से सिर्फ राम को इंडिकेट किया गया है। तो स्पेशली राम जो है वो यहाँ पर प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है। तो राम इज ए गुड बॉय। जैसे दूसरा अपन लेते हैं सेकेंड पे, जयपुर इज ए बिग सिटी। जयपुर एक बड़ा शहर है। थर्ड जो है जैसे अपन लेते हैं ताजमहल इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ताजमहल इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ठीक है, ईटीसी और भी बहुत सारे होते हैं तो अपन इनके माध्यम से इसको पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर पे जो हमारे सामने संज्ञा का प्रकार होता है वो होता है कॉमन नाउन। तो हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन क्या है। तो सबसे पहले कॉमन नाउन के बारे में जानना है। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। अब आता है कि जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। अब कॉमन नाउन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन नाउन्स इज द कॉमन नाउन्स are the name common nouns are the name of common for all persons, places, animals, things, etc. साथ में इसमें अपन जोड़ सकते हैं और लगा करके कि इसमें और क्या क्या चीजों को शामिल किया गया है। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जिसमें संपूर्ण जाति के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाए उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन फॉर ऑल प्लेसेस, कॉमन फॉर ऑल पर्सन्स, थिंग्स एंड एनिमल्स। साथ ही इसमें जो आपको थोड़ा सा बेसिक लिखाना चाहता हूं, थिंग्स ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड एंड, इसमें एक वर्ड और अपन जोड़ सकते हैं, सेम काइंड एंड क्लास।
इसका मतलब क्या होता है कि जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में नहीं बताकर उसकी संपूर्ण जाति या संपूर्ण वर्ग के बारे में कुछ बताया गया हो, उसे हम कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड जो है वो पूरा फिल हो चुका है।